हेलो यारो, कैसे हैं आप लोग। इसको हटा देता हूँ, नहीं तो मुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ मैं जानता हूँ मैं काफी लेट हूँ। मैं लास्ट जो स्टोरी लेके आया था उसको बीते हुए महीने हो चुके हैं। बहुत लंबा टाइम मैंने ले लिया, लेकिन रियल स्टोरी इतनी जल्दी नहीं मिल जाती है कि कहीं से उठाया और टिप दिया, टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल ताजा ताजा एकदम फ्रेश स्टोरी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और हाँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि बच्चे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये एक सच्ची हॉरर स्टोरी है। उसके बाद भी अगर तुम देखते हो तो बाद में फिर अपना देख लेना। ये जो स्टोरी है ये बिहार गांव के एक लड़के की है जिसका नाम था मोहन, जिसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। अब बात ये होती है कि वो लड़का जो था वो बहुत कम एज का था। उसने भी रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो रही थी क्योंकि घर वालों को एक लड़की चाहिए थी काम वाम करने के लिए, घर का काम कर सके, खाना बना सके। घर वालों ने एक सुंदर सी लड़की देखी जो मोहन की औकात के हिसाब से काफी सुंदर थी। उनकी शादी करा दी गई। यहाँ तक सब नॉर्मल था। मोहन की फैमिली में उसके मम्मी पापा थे और उनके अलावा कोई नहीं था। मोहन के पास कुछ जानवर थे। बेसिकली गांव में सभी लोग अपने पास रखते हैं, तो उसके घर में भी कुछ 2-4 गाय थी। उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी जो घर के डेली वाले काम करती थी और पापा उसके खेतों में जाया करते थे। मोहन भी अब शहर जाने वाला था अर्निंग करने के लिए। ये तो था मोहन का फैमिली बैकग्राउंड। उसके पास थोड़ी सी खेती भी थी। मोहन का गाँव एक बहुत ही सुनसान से इलाके में पड़ता था। उनके गांव से शहर काफी दूरी पे था। उनके गांव में कोई भी जरूरत की सामान नहीं मिला करता था। जरूरी सामान लेना है तो तुम्हें गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप उसके गांव में नहीं थे। उसके घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर एक स्टॉप था जहां पर रोडवेज बस रुका करती थी। ट्रांसपोर्ट का एक यही साधन था। 5 बजे के बाद वहां पे टैक्सी टेम्पू चलना बंद हो जाते थे, क्योंकि बेसिकली गांव में लोग जल्दी सो जाया करते हैं। अभी मोहन की शादी हुई है, सारे रस्म रिवाज कंप्लीट हुए हैं। दुल्हन नई घर पे आई है और 1 हफ्ते के अंदर वो ससुराल वालों से घुल मिल गई। घर के सारे काम करने लगी। बहुत ही हंसमुख और पोलाइट थी और घर की पूरी जिम्मेदारियां उसने उठा ली थी। लेकिन ये सारी चीजें उनके पड़ोस वालों से नहीं देखी जा रही थी। तो मोहन के घर के बगल में उसके दूर के चाचा रहते थे, जो रिलेशन में कहीं ना कहीं उसके चाचा लगते थे। अब उन चाचा के घर वाले मोहन के घर वालों से बहुत ज्यादा जलते थे, लेकिन सामने बहुत ही ज्यादा अच्छे बनने का नाटक करते थे। क्योंकि मोहन की शादी हो गई थी, मोहन के घर वाले बहुत खुश थे, लड़की भी उनको अच्छी मिली थी। तो उनके चाचा की जो फैमिली थी वो कहीं ना कहीं जलने लगी थी कि हमको भी अपने लड़के की शादी करनी है, ऐसी बहू हमारे घर भी आ जाए और हमें पता नहीं मिले या ना मिले लेकिन इसको मिल गई है। तो उनके मन में बहुत ज्यादा जेलसी फीलिंग होती थी उस टाइम पे। अब मोहन की जो दूर की चाची थी वो बहुत ही ज्यादा तंत्र विद्या ये सब पे बहुत ज्यादा विश्वास करती थी और किसी एक दूर फकीर बाबा के पास आया करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और मोहन के घर वाले तरक्की करने लगे और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी उनके पड़ोसियों से देखी नहीं जा रही थी, खासकर उसकी चाची से। तो चाची ने अपनी तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। किसी बाबा के पास जाकर उनकी बहू के नाम का टोना करवा लिया और ये जाकर मोहन की वाइफ को खिला दिया। उसके बाद से उस लड़की को कुछ दिक्कत सी होने लगी। कुछ दिन उसको बुखार रहा तो उसका इलाज कराया गया। उसको लगा कि शायद एटमॉस्फेयर सही नहीं है और ये यहाँ पे अच्छा नहीं फील कर रही है, तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाए, वहां पर जाके अच्छा फील करेगी तो बाद में यहाँ पर आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो उसकी बहू को मायके भेज दिया गया और वो वहाँ पे कुछ दिनों तक रुकी रही। अब वो लड़की जब अपने मायके आती है वहां पर भी उसको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। वो अपने मायके गई तो धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। सबको ये सब नॉर्मल लग रहा था। उसकी तबीयत खराब थी और सही हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आती है जब दोबारा मोहन अपनी वाइफ को लेने जाता है। अभी उसकी तबीयत ठीक हो गई थी तो मोहन जाके उसको लेने जाता है और अपने घर लेके आता है। रात में काफी देर हो जाती है उसको, तो जिस जगह पे बस रुका करती थी उस जगह पे बस रुक जाती है और उसके बाद से गांव तक पैदल जाना था उनको। उस जगह से उनका गांव करीब 15 किलोमीटर था। कोई टैक्सी नहीं है। रात के 9 बज गए हैं। उनके गांव में रात के 9 बजे का मतलब होता है रात के 3 बजे या 2 बजे। इतना ज्यादा रोडों पे सन्नाटा था। मोहन अपनी वाइफ के साथ पैदल घर जाने लगता है। मोहन उससे बात करता है घर की कि तुम्हारे वहाँ पे क्या हुआ, इतने दिन तुमने क्या क्या किया। उसकी वाइफ ज्यादा जवाब नहीं दे रही होती है। अभी अपने मायके तक तो वो एकदम सही थी, लेकिन रास्ते में आते आते वो अलग सी हरकतें करना शुरू कर देती है। मोहन को वॉशरूम आई होती है तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम करने चला जाता है। उस सन्नाटे पे उसकी वाइफ अकेले खड़ी होती है। उसके बाद से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मोहन भाग के आता है उसके पास और कहता है क्या हुआ। तो मोहन को देख के हंसने लगती है। उसकी हंसी नॉर्मल नहीं थी। वो आसमान को देखकर इशारा कर कर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर मोहन भी डर गया था। उसने कई बार उसका नाम बोला, क्या हो गया है तुमको।
तुम हंस क्यों रही हो, तुम चिल्लाई क्यों थी? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं मोहन को भी इस बात का आभास हो गया था कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए कि कोई उसके पास आ जाए, लेकिन उस सन्नाटे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसको अपनी बीवी से ही डर लग रहा था। अब ऐसे में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दूर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है। पास आते हैं तो देखता है कि उसके पड़ोस के गांव के उसके कुछ दोस्त हैं जो ट्रैक्टर से गांव जा रहे हैं। वो अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। उसका दोस्त उसकी मदद करता है। मोहन जबरदस्ती अपनी वाइफ को ट्रैक्टर पे बैठाता है और घर तक लेके आता है। घर आते आते रास्ते भर में वो लड़की हंसती रही। पूरे रास्ते सन्नाटे में वो हंसती रही और रास्ते के 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में जो जो गांव पड़े थे, जिन जिन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी है, वो सभी के सभी डरने लगे। इतना डरने लगे कि उन्होंने गेट खोलकर नहीं देखा कि कौन है, क्यों चिल्ला रहा है। वो अपनी खिड़कियों से देख रहे थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं लगा रहा था। कोई पूछना भी नहीं चाह रहा था कि क्या हुआ। वो लड़की अपनी वही डरावनी आवाज़ में हंसते हंसते अपने ससुराल पहुँच जाती है। उसके सास ससुर देखते ही बहुत ही हैरानी से पूछते हैं, बिटिया को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हंस रही है, हम सबको डर लग रहा है। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए लेकिन वो हंसती ही रहती है। मोहन सारी बात बता देता है। उसके बाद से वो लड़की एकदम से चुप हो जाती है, एकदम से शांत, कोई जवाब ना देना, किसी की बात नहीं सुनना, जाके चुपचाप अपने बिस्तर में बैठ जाती है और एक कोना पकड़ लेती है। एकदम दुबक कैसे बैठी हुई है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना है। कब पसीना छूटने लगता है, उसको फिर से वही बुखार हो जाता है। लेकिन अभी पहले जैसा नॉर्मल नहीं था। अब कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वो कभी भी कैसा भी बिहेव करने लगी थी। मोहन रात नहीं काट पा रहा था, सोच रहा था कैसे मैं इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाऊं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसको रात में हवा लगी है। हवा यानी कोई साया, भूत प्रेत का ऐसा कुछ। जब मोहन बाथरूम जा रहा था तब उसके पास से कोई साया गुजरा होगा और उसकी बीवी उस साये के काबू में आ गई। गाँव के बड़े बूढ़े यही बता रहे थे, किसी बाबा फकीर के बारे में कह रहे थे कि वहाँ पे जाके दिखा देते हैं इसको। बेचारा मोहन क्या ना करता, कैसे भी करके उसने रात काटी। वो डरावनी रात सिर्फ मोहन ही जानता है कि कैसे गुजरी होगी। सुबह हुई, रात भर उसकी बीवी जागती रही और सुबह सुबह वो घर के नॉर्मल सारे काम करने लगती है। सबको लगता है कि शायद कल रात को कोई दिक्कत हो गई होगी। सब लोग बहुत हैरानी से देखते हैं कि रात में तो इतनी अजीब सी हरकतें कर रही थी, घर के सारे काम करी, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बढ़िया। जहाँ शाम के 5 से 6 बजते हैं वहाँ पर फिर वही हंसी, फिर जोर जोर से हंसना। और हंसी भी तो ऐसी कि अगर कोई सुन ले तो किसी चुड़ैल की आवाज़ सुन ले। उसके घर के पास के 10-20 मकान तक उसकी आवाज़ आती थी। मोहन को लगा शायद उसकी बीवी पागल हो गई है। मोहन उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी जांच कराई और वो बिल्कुल नॉर्मल। गाँव से बाहर जाने पर वो मोहन की बीवी एकदम नॉर्मल। जब ये किसी डॉक्टर के पास जाते, उसका कोई भी इलाज कराते तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता, लेकिन हर रात वो अलग से हरकतें करने लगती। बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। महीना बीत गया। अब 1 महीने के बाद उसकी कंडीशन और ख़राब होने लगी। वो रात में सिर्फ शोर नहीं करती, चिल्लाती नहीं, बच्चों को डराने लगती। अपने बाल बिखेर कर, लाल जोड़ा पहनकर, सिंदूर लगाकर, आँखों में काजल लगा के और बहुत ही भड़कीला सा मेकअप करके रात में गांव में टहलती। गांव में टहलते टहलते वो इतना जोर जोर से हंसती, हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। उसका पूरा मेकअप छूट चुका होता है, उसकी आंखों का काजल बह चुका होता है, उसके बाल एकदम बिखरे से होते हैं। अगर उसका पति या कोई उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके पास कोई भी पत्थर दिखता है या कुछ भी सामान दिखता है वो उस पर मार देती। उसके रास्ते में कोई नहीं पड़ना चाहता। उसको बांध के रखने की कोशिश की, वो भी करके देख लिया। उसको उसके मायके भेजने की कोशिश की, अपने मायके भी गई, लेकिन वहाँ भी कोई सुधार नहीं हुआ। बस यही करती थी, हर रात को गांव में भूत बनकर भटकना। कई महीनों तक ऐसे ही भटकते भटकते कि गांव में एक नदी थी, वो काफ़ी गहरी थी। अपनी इसी भूतहा आवाज़ में हंसते हंसते मोहन की बीवी उस नदी में कूद गई। वो नहीं रही, उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद कंडीशन और ख़राब हो गई। अब उस लड़की की आत्मा हर रात को उसी गांव में भटकती है और जोर जोर से हंसती है। गांव का कोई भी घर शाम को 5 बजे के बाद से खुलता ही नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद से रात तक मोहन की बीवी की चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो जोर जोर से हंसते हुए गेट के सामने से निकल रही है और उस बीच में अगर कोई आवाज़ करता है तो वो उनके गेट के पास खड़ी होकर जोर जोर से हंसती है। धीरे धीरे वहाँ की कंडीशन और बेकार भी होती गई।
वो कि मरने की बातें आने लगी। सब उस आत्मा को इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके आगे की स्टोरी को मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे की स्टोरी को मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। अगर आप सेकंड पार्ट का वेट कर रहे हैं तो आप पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं उसे जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।